नमस्कार छात्रों, मैं आज इस वीडियो में आपको पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, हम जो कुछ भी बोलते हैं वह वाक्य, शब्द और अक्षर होते हैं। मतलब हम जो कुछ बोलते हैं वाक्य होगा, शब्द होगा और शब्द जो होते हैं अक्षर से बनते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना, मतलब भाषा जो है, कोई भाषा उसमें कितनी ध्वनियाँ हैं उस ध्वनि समूह को सीखना आवश्यक होता है। यही ध्वनियाँ या वर्ण अक्षर कहलाती हैं। मीन्स ध्वनियों को ही अक्षर कहते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब जो ध्वनियाँ होती हैं जिसको कि अक्षर कहते हैं, तो अक्षर वही होता है जिसके और टुकड़े न हो। जैसे कमल, रामायण, कार। शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं। मतलब जो ये शब्द है कमल, रामायण और कार, इसमें कई ध्वनियाँ मिली हुई हैं। तो कई ध्वनियों को मिला करके ये शब्द बने हैं। जैसे कमल में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं या तो कौन कौन से अक्षर हैं, तो इसमें दिया क प्लस फिर म प्लस ल प्लस इतनी ध्वनियाँ हैं। रामायण में र प्लस आ, म प्लस आ, य प्लस अ, र प्लस अ। कार में क प्लस आ, र प्लस अ। ये सब क्या है? ये ध्वनियाँ हैं। मतलब इतने अक्षर इसमें हैं। इन्हीं अक्षरों से मिलकर के ये शब्द बने हैं, कमल, रामायण और कार। यहाँ विश्लेषण दिया हुआ है। प्रत्येक शब्द की प्रत्येक ध्वनि को अलग करने पर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई प्राप्त होती है। मतलब उसको अलग करेंगे तो सबसे छोटी इकाई प्राप्त होगी जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। उसके और टुकड़े आप नहीं कर पाएंगे। इन्हें ही वर्ण कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कमल शब्द की प्रत्येक ध्वनि को अलग करेंगे तो क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि क प्लस म प्लस ल ये अलग अलग हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क बोलने में अगर क हम बोलेंगे तो क पूरा करने में जो अक्षर क है तो इसमें अ का उच्चारण छिपा हुआ है। क बोल रहे हैं तो लास्ट में अ आ रहा है। इसी तरह से जितने भी व्यंजन हैं तो व्यंजन के लास्ट में अगर कोई दूसरी मात्रा नहीं होती है तो उसमें अ छिपा रहता है। इसे म तो म के बाद अ आ रहा है। ल तो ल के बाद अ आ रहा है। इसीलिए इसको लिखा है क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। तो ये इसमें ध्वनि हो गई कमल। तो इसमें ये ध्वनियाँ हो गई। अब यहाँ पर परिभाषा आपको स्पष्ट हो जाएगी। परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के एक निश्चित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यह वर्णमाला निम्नवत है। जैसे वर्ण है अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क। ये क्या है? व्यंजन हो गया। क्या सब व्यंजन है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये है स्र, ङ, ण। वर्णों के दो प्रकार होते हैं,
स्वर व्यंजन। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं। अब अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार मीन्स होता है स्वर के बाद आने वाला, मतलब जो स्वर के बाद आएगा इसका मतलब व्यंजन आएगा। जैसे अंग, तो इसमें अ है और अंग आ रहा है व्यंजन, तो इसलिए इसको बोल दिए अनुस्वार, जिसका उदाहरण है कंगन। अनुनासिक। अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण के लिए मुख और नसिका, मतलब मुंह और नाक दोनों की सहायता ली जाती है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे ओ, जैसे चाँद, ये क्या है? चाँद, ओ है तो अनुनासिक हो गया। अनुनासिक। विसर्ग। विसर्ग, ये जो बिंदी दिख रही है, ये वाले ऐसी बिंदी, वो विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, आधा ह की तरह होता है। जैसे अह, तो उदाहरण इसका अतः। आयोगवाह। आयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, उसको बोलते हैं आयोगवाह। जैसे अंग, अह, तो अंग में अ है और अंग आ रहा है, अ स्वर है और अंग व्यंजन है। अ है तो अ और ह आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आयोगवाह। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर। वेरी लॉन्ग वावेल, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुने समय में होता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, भैया आदि। मात्रा। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये निम्नवत हैं। जैसे अ, तो अ का अपना कोई चिन्ह नहीं है, इसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये प्रति हर एक व्यंजन के साथ लास्ट में छिपा रहता है। जैसे कमल है तो क के साथ अ छिपा है, म के साथ भी छिपा है, ल के साथ भी छिपा है, इसीलिए इसका कोई चिन्ह नहीं दिया है। आ है तो आ की ये मात्रा है, व्यंजन है। म तो म के बाद इसको लगाते हैं, इसे म के आगे लगा है। इससे एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है माला, माता। ई छोटी ई है तो इसकी मात्रा इस तरह से है, जो कि लगाते हैं किसी भी व्यंजन से पहले, जिसे सब पे लिखा है, सब पे छोटी की मात्रा, तो सी। उदाहरण है सिलाई, मिठाई। ई बड़ी ई की, तो बड़ी ई की ये मात्रा है, इसको किसी व्यंजन पर इस तरह लगाते हैं। मी, जैसे मीठी, सीटी। उ छोटा हुआ है तो इसका चिन्ह है, मात्रा है। इसे गु, रु, गुरु। ऊ, इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। क्या? बड़ा ऊ, तो ऊ। इसे मुँह, तो फूल, मूली, इसका उदाहरण हो गया। री, तो इसका ये चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है री, इस तरह का होता है, ये री है। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है गृह, इसे ग में लगा, यहाँ पे गृह, गृह यहाँ पे तो ग में इस तरह लगा दिया गृह। ए, तो ए की मात्रा ये है, इस तरह से है। और किसी व्यंजन के ऊपर ये इस तरह लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, जैसे केला, मेला। ऐ, ऐ की मात्रा ये है, इस तरह से है, ऐ की मात्रा इस तरह है।
तो किसी भी व्यंजन पे इसको भी ऊपर ही लगाते हैं। जैसे मैं, जैसे मैदा, कैथा। जैसे ओ, तो ओ की मात्रा ये है। आज किसी व्यंजन पर इस तरह लगाया जाता है। जैसे म पर लिखा है मो, इसका उदाहरण है मोर, शोर। औ की मात्रा इस तरह होती है और इस प्रकार से किसी व्यंजन पर इसको लगाया जाता है। जैसे कौ, तो उदाहरण है कौवा, मौसा। व्यंजन कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों का उच्चारण लिखा है, जिनका उच्चारण मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 25 व्यंजन हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के कोई दो भाग आपस में पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। जैसे क वर्ग के व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, ङ। इसका उच्चारण स्थल कंठ तो है, लेकिन इसके उच्चारण में हमारी जो जीभ है नीचे वाले दांत के अगले हिस्से को, मतलब जो दांत है उसके हिस्से को मतलब टच करती है, मतलब अगले दांत को टच करती है। तो वही लिखा है मुख का कोई दो पार्ट आपस में क्या करता है, स्पर्श करता है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो क वर्ग के व्यंजनों को बोलने में जीभ और मुख, हमारे जो मुंह के दांत है नीचे का, वो दोनों आपस में टच होते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन हुए। इसी तरह से जितने भी वर्ग के व्यंजन हैं, जैसे ये च वर्ग है, ट वर्ग है, सबको बोलने में हमारे मुख का दो पार्ट आपस में टच करता है, स्पर्श करता है। जैसे च वर्ग के व्यंजन हैं च, छ, ज, झ, ञ, तो इसका उच्चारण स्थल तालु है। तो हमारी जीभ जो है इसके उच्चारण के लिए तालु को स्पर्श करती है। च, छ, मतलब च जो है बोलने में तालु को स्पर्श करना पड़ रहा है। मुख का हमारा कोई दो पार्ट इस के उच्चारण में आपस में स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये सब क्या होगा, स्पर्श व्यंजन होगा। इसी तरह से नीचे भी है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 है। जैसे य, र, ल, व। इसके उच्चारण में हमारी जीभ है मुख के किसी पार्ट को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। स, 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 ह। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। जैसे छ, तो छ है क और स से बना है। त्र है तो त और र से बना था, त और र से। ज्ञ है तो आधा ज और य से मिल करके बना है। ये स्र है तो आधा स, बड़ा सा आधा और र से मिलकर बना है। ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अतिरिक्त व्यंजन, वर्णमाला में 2 वर्णों को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई है। हमारे वर्णमाला में 2 वर्णों को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई है, अड़ और ढ। ये अतिरिक्त व्यंजन हैं।
इनसे बनने वाले शब्द साड़ी, पढ़ाई, भेड़ आदि हैं। उ, ऊ, री तथा र की मात्राएं, जैसे र धन ऊ, तो ये रू होता है। क्या होता है? रू। तो इसका मात्रा ये है। ग पे इस प्रकार लगाएंगे नीचे की तरफ, गुरु, रुचि आदि। र प्लस ऊ, ये बड़ा ऊ है जिसको थोड़ा देर से बोलते हैं, इसे रू। इसका एग्जाम्पल है रूखा, रुमाल आदि। री की, ये री है तो री की मात्रा ये है, व्यंजनों के पैरों में लगती है, इसे व्यंजनों के पैरों में लगाते हैं इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है मृग, तो म में नीचे लिखा है री की मात्रा इस तरह से, तो वही व्यंजन का पैर हो गया। इस तरह से लगाया री की मात्रा। जैसे गृह में भी उसी तरह है, कृपा में भी उसी तरह है आदि। जिन व्यंजनों में पाई होती है, पाई मतलब इस तरह का, ये पाई है, उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग जो ये कोष्ठक में ऐसा बनाया है के रूप में उनके पैरों में किया जाता है। जैसे क्रम, व्रत, भ्रम, व्रत आदि। जो व्यंजन पाई रहित नीचे से गोल होते हैं, मतलब जो व्यंजन पाई रहित होते हैं, बिना पाई वाले होते हैं, नीचे से गोल होते हैं, उनमें र पदेन का प्रयोग जो चिन्ह बनाया है ऐसा, इसके रूप में होता है। जैसे ट्रक, ड्रम आदि। र को स्वर रहित दिखाने के लिए रेफ, ये रेफ का चिन्ह है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्फ, कर्म, मर्म आदि। अब मैं आपको समग्र आकलन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको कि आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ख स्वरों की संख्या कितनी होती है? उत्तर वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ग व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। घ अयोगवाह कौन कौन से हैं? उत्तर अंग और अह। दूसरा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, तो सही है, सही का चिन्ह लगा दिया गया है। ख विसर्ग का उच्चारण ह के नीचे हलंत है, तो इसलिए आधा बोलते हैं, के समान होता है, तो ये भी सही है। ग अतिरिक्त व्यंजन य र हैं, ये भी गलत है, तो इसको गलत लगा दिया गया है, गलत का निशान है। घ य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, तो ये सही है, तो सही का चिन्ह लगाया गया है। तीसरा है स्वर एवं व्यंजनों को छांटकर अलग अलग लिखिए। इस बॉक्स में, जो ये बॉक्स दिया हुआ है सब, इसमें स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं। आपको इसमें से छांट करके स्वर जितने होंगे इस बॉक्स में लिखना है, स्वर वाले बॉक्स में, और जो भी व्यंजन होंगे, जितने व्यंजन होंगे इस व्यंजन वाले बॉक्स में लिखना है। जैसे ये अ है तो ये स्वर हो गया, तो स्वर वाले बॉक्स में रखेंगे। त है व्यंजन है, ल व्यंजन है, ओ स्वर है, म व्यंजन है,
क व्यंजन है, थ व्यंजन है, इ ये भी स्वर है, ये अंग स्वर है, र व्यंजन है, प व्यंजन है, म व्यंजन है, उ स्वर है, ख व्यंजन है, घ व्यंजन है, ई बड़ी है, ये स्वर है, फ व्यंजन है, ऊ बड़ा ऊ है, ये स्वर है, ज्ञ व्यंजन है, भ व्यंजन है। ये सब इस बॉक्स में आपको लिखा हूँ मैं, इसी तरह आप भी लिख लीजिएगा। ये स्वर वाला है, ये स्वर का बॉक्स है, और इधर व्यंजन, ये स्वर बॉक्स है, इधर व्यंजन बॉक्स है। अगला है निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखिए। इधर अशुद्ध दिया है, इधर शुद्ध शब्द लिखना है आपको। ग्रहण तो शुद्ध है ग्रहण, आशीर्वाद आशीर्वाद, प्रबंध ये सही नहीं लिखा है, प्रबंध इस तरह लिखेंगे। चाँद तो चाँद इस तरह होता है, च पे बिंदी रहेगी, चंद्र बिंदी। अगला है निम्नलिखित शब्दों को अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाकर पूरा कीजिए। जैसे साँझ तो साँझ इस तरह लिखते हैं, ये साँझ के साज लिखा है, ये साँझ होगा। ये जगल जंगल, ऊँट ऊँट, मगल मंगल।